संसद के मॉनसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर दूसरे दिन की बहस राहुल गांधी की स्पीच से शुरू हुई थी। राहुल ने 35 मिनट तक भाषण में भारत जोड़ो यात्रा, मणिपुर, इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात की। कहा कि सेना एक दिन में मणिपुर में शांति ला सकती है, लेकिन सत्ता पक्ष ऐसा नहीं कर रहा क्योंकि वो भारत माता के रखवाले नहीं, आप भारत माता के हत्यारे हैं, कह दिया। इसके जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मणिपुर में जो हुआ वो शर्मनाक है, उस पर राजनीति करना उससे भी ज्यादा शर्मनाक। भारत माता की जय। और जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा वो पड़ोसी देश चला जाए। भारत माता की जय नहीं बोलेगा वो देशद्रोही है। यानी भारत माता के साथ राष्ट्रवाद की जो राजनीति बड़ी ताकत बनी, राहुल गांधी ने उसी राष्ट्रवादी राजनीति पर मणिपुर के हवाले से बड़ा हमला कर दिया। भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता की हत्या की है। आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। सदस्यता और संसद वापसी के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दूसरे दिन की शुरुआत राहुल गांधी करते हैं। 37 मिनट के भाषण का अंत भले आक्रामक होता है, शुरुआत दिमाग नहीं दिल से बात करने के साथ हुई। आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं दिल से बोलना चाह रहा हूं। मैं आज आप लोगों पर इतना आक्रमण नहीं करूंगा। मतलब एक दो गोले जरूर मारूंगा, मगर इतना नहीं मारूंगा। शुरुआत में राहुल को सुनते हुए सबको यही लगने लगा, क्योंकि 37 मिनट की स्पीच में राहुल गांधी पहले 19 मिनट तक मणिपुर पर कुछ नहीं बोले। पहले 19 में से 15 मिनट भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े अनुभव को बताने में खर्च किए, लेकिन फिर अपने भाषण के अंतिम 18 मिनट में मणिपुर पर सरकार को सीधे घेरते हैं। भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा। आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। राष्ट्रवाद, देश प्रेम, राष्ट्र विरोधी और देशद्रोही, ये वो शब्द हैं जिनमें पिछले 8-9 साल की सियासत में एक दूसरे को बांटने की कोशिश पुरजोर होती रही, लेकिन भारत माता की हत्या करने और देशद्रोही होने के सियासी वार संभव है, सरकार पर पहली बार लग रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने देश की हत्या की है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है। मणिपुर के लोगों के दिल में आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो। राहुल गांधी ने ये बात कहने के लिए 2 उदाहरण रखे। उन 2 महिलाओं का जिक्र करके तस्वीर सामने लाई जिनसे दावा है कि मणिपुर के रिलीफ कैंप में मुलाकात की। एक महिला मुझे कहती है, मैंने उनसे पूछा क्या हुआ आपके साथ, कहती है मेरा छोटा सा बेटा, का सम्मान करें प्लीज, ये सम्मान। एक ही बच्चा था मेरा, कोई शर्म कर लो गल, एक ही बच्चा था मेरा, मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने उसको गोली मारी है। मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही। मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही और फिर मुझे डर लगा, मैंने अपना घर छोड़ दिया, जो भी मेरे पास था वो मैंने छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा कुछ तो लाई होगी, कहती है नहीं, सिर्फ मेरे जो कपड़े हैं ये मेरे पास हैं।
एक और उदाहरण, दूसरे कैंप में मैं एक महिला मेरे सामने आती है, मैं उससे पूछता हूं तुम्हारे साथ क्या हुआ। जैसे ही मैंने उससे सवाल पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ, वैसे ही 1 सेकंड में वो कांपने लगी। उसने अपने दिमाग में वो दृश्य देखा और वो बेहोश हो गई। इन दोनों उदाहरण के बाद भारत और भारत माता की हत्या मणिपुर में करने का सरकार पर आरोप लगाया। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। एक दिन में स्पीकर ने आक्रामक दिखते राहुल को टोका, कहा भारत माँ हमारी माँ है, हमें सदन में बोलते समय संयम बरतना चाहिए। हिंदुस्तान की सेना। जवाब में तुरंत राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया जो चर्चा में आ गया। मैं मणिपुर में अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ, मैं आदर से बोल रहा हूँ। आपने मेरी माँ की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी माँ यहाँ बैठी है, दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी माँ की हत्या कर रहे हो। राहुल गांधी अपना भाषण खत्म करने के तुरंत बाद चले गए। इसके बाद स्मृति ईरानी बीजेपी की तरफ से बोलने के लिए खड़ी हुई, जिन्होंने भारत माता की हत्या वाले वार पर ही कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत माँ की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है, फैला है। मानसून सत्र का आखिरी हफ्ता है। 2 दिन बाद सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाएगा। मणिपुर हिंसा को लेकर चर्चा अविश्वास प्रस्ताव के बहाने हुई है, लेकिन क्या मणिपुर को शांति मिल पाएगी? इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।